नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत नए लाभुक जो भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके लिए शुभ अवसर आ चुका है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई हुई है। झारखंड महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार जी के द्वारा यह आदेश दिया जा चुका है। नया आवेदन भी कर पाएंगे और यदि आपके आवेदन में कोई गड़बड़ी हुआ है तो उसे सुधार भी करा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, लाइव दिखाने वाला हूँ कि यदि आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, यदि आप नया लाभुक हैं, आपका उम्र 18 वर्ष अभी पूरा हुआ है, तब आप नया आवेदन भी कर सकते हैं, या इससे भी ज्यादा आपका उम्र है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 50 वर्ष से कम आपका उम्र होना चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। लड़की है या महिला है, सभी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस। फॉर्म को सही तरीके से भरने का प्रोसेस जानते हैं, क्योंकि गलत तरीका जिन्होंने अपनाया था पिछले वर्ष उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया था और जिन्होंने सही तरीका अपनाया उन्हीं को पैसा मिला। अभी तक 4000 इस योजना के अंतर्गत मिल गया है, अगले महीने से 2500 मिलने वाली है। तो नया फॉर्म को कैसे भरे, सही तरीके से भरने का प्रोसेस, फॉर्म को फिर जमा कहां पे करें, 2500 रुपए कब से मिलना शुरू होगा, ये तो कंफर्म डेट है 5 दिसंबर से आप सभी के बैंक खाता में मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप नया लाभुक है या पुराना, सभी को इस योजना के अंतर्गत 2500 रुपए दिया जाएगा। आगे देखिए कि यदि आप आवेदन फॉर्म भरे थे और यदि आपका आवेदन रिजेक्शन हो गया है तो उसको कैसे सुधार करें, सभी के ऊपर एक नया आदेश जारी हो गया है। जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं आदेश दिखाता हूं, फिर फॉर्म को सही तरीके से भरने का प्रोसेस भी दिखाऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए। सबसे पहले आप यहां पे देखिए जो कि आदेश जारी हो चुका है झारखंड सरकार के द्वारा। आप देखिए यहां पे दिसंबर से मैया सम्मान योजना में मिलेंगे 2500 रुपए, सचिव के द्वारा बताया गया है। यहां आगे देखिए कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को कहां से पब्लिश किया गया है। आप एक एक करके, मैं यहां पे देखिए एक एक करके दिखा रहा हूं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग सचिव मनोज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि दिसंबर माह से मिलने लगेगी। प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभाग के स्तर पर इस दिशा में काम शुरू हो गया है और इससे भी बड़ी बात वैसे लाभुकों के लिए है जिनका आवेदन रिजेक्ट हो गया है या आवेदन ही नहीं कर पाए। आगे देखिए यहाँ पे नवंबर तक जितनी भी महिला लाभुकों को योजना के तहत स्वीकृत किया गया था उन्हें वह राशि मिल चुकी है। दिसंबर में कुछ आवेदन और बढ़ाने की संभावना है। यहाँ पे देखिए जो बड़ी बात है आप सभी के लिए कि आवेदन को और बढ़ाने की संभावना है। बढ़ाने का मतलब यह हो गया कि यदि आप आवेदन नहीं किए हैं तो आवेदन आप नया कर पाएंगे, और दूसरी बात यह हो गया कि यदि आप आवेदन किए हैं और आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है या पैसे आपको नहीं मिला, तब भी आपके आवेदन में सुधार करने का मौका दिया जाएगा और आपके आवेदनों को स्वीकृत किया जाएगा और आवेदन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जैसा कि अपडेट यहां पे देखिए। अब आप जानिए कि कैसे आप नया आवेदन को सही तरीके से भर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या पात्रता इसके अंतर्गत रखी गई है, कहां पे जमा करें जो जल्दी आपके आवेदन को स्वीकृति मिलेगी। तो हर एक चीजों को आप यहां से देखिए। सबसे पहले कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि मैंने क्रोम को ओपन कर लिया है और यहां पे आपको सर्च करना है ऑल योजना अलर्ट। जैसे आप ऑल योजना अलर्ट लिख के सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट यहां पे आपको सामने नजर आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आप मोबाइल में देख पाएंगे कि पहली पोस्ट यहां पे आपको अभी देखने को मिलेगा, मैया सम्मान योजना का नया फॉर्म कैसे भरें। यदि आप 2-4 दिन बाद ट्राई कर रहे हैं तो आपको शायद दूसरे तीसरे नंबर में ये पोस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड वगैरह आएगा तो इसे आप बंद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कैसे आप इस योजना का फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट में आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कि आपको लगेगा आधार कार्ड, आवेदिका का आधार कार्ड लगेगा, आवेदिका का वोटर कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, सिंगल बैंक खाता लगेगा। इसी में बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ था पिछली बार, जिनका आवेदन रिजेक्ट हुआ था यही प्रॉब्लम था, सिंगल बैंक खाता। बहुत सारे लाभुकों ने ज्वाइंट बैंक खाता दे दिया, किन्हीं के साथ ज्वाइंट खाता है उनको दे दिया, किन्हीं का क्या है कि डीबीटी लिंक नहीं था वो खाता दे दिया। तो डीबीटी लिंक वाला में भी पेमेंट आया था कुछ लाभुकों को, लेकिन अब डीबीटी लिंक होना जरूरी है दिसंबर महीने से ही। तो सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए, एंड आपका बैंक खाता में डीबीटी एनपीसीआई आधार लिंक होना चाहिए। और उसके बाद देख सकते हैं राशन कार्ड आपको देना होगा। राशन कार्ड में आपका नाम है या नहीं है तब भी आपका चलेगा, आपका या आपके मम्मी, आपका पिता या आपका पति, किन्हीं का भी राशन कार्ड है सब चल जाएगा। मोबाइल नंबर और आवेदन पत्र लगेगा। आवेदन पत्र कहां पे लगेगा, यहीं पे आप यहां क्लिक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए या इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे भी आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म को कैसे भरे, तो इस योजना का फॉर्म भरना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सैंपल इसी वेबसाइट में यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देख के आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, मैं एक एक चीजों को यहाँ पे बताता हूँ। आपको अपना नाम
पति या पिता का नाम, जिनका भी नाम आधार कार्ड में है, और आधार के अनुसार से ही सारा एड्रेस, गांव, थाना, पंचायत, सारा कुछ आप आधार कार्ड के अनुसार से ही भरेंगे। यहाँ पे एक फोटो चिपका देंगे आवेदिका का। उसके बाद यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र, वोटर कार्ड नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा, जो भी आपका वोटर कार्ड नंबर है वो भरेंगे। आधार कार्ड संख्या, बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। ये सारा मैंने केवल एक सिंपल लिखा हुआ है, केवल एक समझाने के लिए, बाकी आपको सारा इन्फॉर्मेशन अपना खुद का भरना है। आधार लिंक होना अनिवार्य है, ये आप यहाँ पे टिक करेंगे। बैंक का नाम लिख देंगे और यहाँ पे IFSC कोड और यहाँ पे राशन कार्ड संख्या लिखेंगे। पैन कार्ड नंबर है तो लिखेंगे, नहीं तो ये खाली छोड़ देंगे। ऐसे करके आप इस फॉर्म को भर लेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अपना जाति लिखना होगा, SC ST OBC जनरल जो भी आप लिख देंगे, सबको इस योजना का लाभ मिल रहा है। जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार से लिख देंगे। कोई पहचान चित्र है वो लिख देंगे, पहचान चिन्ह कोई है, तिल वगैरह कोई गाल में या फिर आपका हाथ वगैरह में, तो वो आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर लिखेंगे। आवेदिका शादीशुदा है या नहीं है वो आप टिक कर देंगे। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्तता ऐसा कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो ये खाली छोड़ देंगे, ये टिक नहीं करना है। बाकी आपको इस तरह से टिक कर देना है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा, आधार, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड है तो टिक करेंगे इसमें लगा के, नहीं है तो ये इधर आप टिक कर देंगे जैसे इसमें है। फिर आप स्वघोषणा और यहाँ पे डेट लिखेंगे, साइन कर देंगे। ये पहला पेज हो गया। अब आपको दूसरा पेज को फिल करना है। उसके बाद ये रहा आपका दूसरा पेज आपके फॉर्म का, जिसमें आपको सेम डिटेल्स हैं, जैसे कि नाम, पिता या पति का नाम और अपने एड्रेस फिल करेंगे, आपका उम्र को फिल करेंगे। और इसी फॉर्म में आपका स्वीकृति होती है जांच के माध्यम से। बट स्वीकृति तो ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन ऐसा कोई प्रोसेस होता नहीं है। पहले शुरुआत में ऑफलाइन प्रोसेस लाया गया था बट ये सक्सेस नहीं हुआ, उसके बाद ऑनलाइन कर दिया गया। तो ये तो केवल फॉर्मेलिटी है, बट आपका ऑनलाइन स्वीकृति होगी। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि जांच अधिकारी का नाम और उनका यहाँ पे डिटेल, साइन वगैरह सारा चीज, बट ये ऐसा कुछ होता नहीं है, सारा चीज ऑनलाइन हो रहा है। तो ये फॉर्म इस तरह से कुछ आपको भरना है और यहाँ पे ये सारा बॉक्स आपका खाली रहेगा, कुछ आपको इधर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको पावती रसीद में भी आपको ये सारा डिटेल्स आपको फिल करना होगा, जैसे कि आपका ये क्रमांक खाली रहेगा, रजिस्टर्ड के अनुसार से आपका प्रज्ञा केंद्र संचालक जो है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर आपका ये सारा डिटेल्स, जैसे कि नाम, पिता, पति का नाम और ये बाकी डिटेल्स। और जब आपका ऑनलाइन आवेदन होगा उस समय कोई रिसीविंग जो पावती संख्या आता है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिख के आपको दे देंगे, तो वो जरूर आप ले लीजिएगा। इस तरह से ये दूसरा पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पेज, जिसको कि आपको सही तरीके से भरना है, क्योंकि उसे वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है तीसरा पेज को। तो चलते हैं तीसरे पेज की ओर, जिसमें आपको अपना इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा और आपको घोषणा करना पड़ेगा, वही आपका घोषणा पत्र होगा। अब आपको यहाँ पे तीसरा पेज को फिल करना है। यहाँ पे नाम और यहाँ पे पिता या पति का नाम जो आधार कार्ड में है, यहाँ पे उसी तरह एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। और ये सब आप ये घोषणा कर रहे होंगे कि आपके परिवार में किसी का भी सरकारी नौकरी वगैरह नहीं है, ना ही रिटायरमेंट वगैरह कुछ है, आपके परिवार का कोई सदस्य टैक्स नहीं देते हैं और आपकी को किसी भी प्रकार का पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, EPF धारी आप नहीं है, विधायक या सांसद के परिवार से आप नहीं है, तो ये आपको घोषणा करना पड़ेगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपने सही फिल किए, इसके लिए आपको गारंटी लेना होगा और यहाँ पे साइन करना होगा। इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट रूप से रेडी हो जाता है। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने नजदीकी किसी भी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहां पे फॉर्म जमा कर देंगे और फॉर्म जमा करने के बाद वो एंट्री कर देंगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट में। इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए यहाँ क्लिक करें, ये वेबसाइट दिया हुआ है, सेकंड वेबसाइट दिया हुआ है। जो भी वेबसाइट उस समय ओपन हो रहा होगा वो आप इसमें क्लिक करेंगे। कभी कभार सर्वर डाउन होती है तो सुबह के समय या शाम के समय में ट्राई करेंगे। कैसे इसको, इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करना है, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक है, वीडियो को कंप्लीट रूप से देख लीजिए यदि आपको ये जानना है कि ऑनलाइन कैसे एंट्री करना है। यदि आप CSC संचालक हैं तभी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि CSC का आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। जैसे फॉर्म को कंप्लीट कराएंगे उसके बाद आपके पंचायत कार्यालय में फॉर्म को जमा करना होगा। या गलती नहीं कीजिएगा कि ऑनलाइन अप्लाई करा दिए और आप जमा नहीं करेंगे, शायद आपका अप्रूवल हो भी जाएगा लेकिन कुछ जगह पे रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि पहला जांच आपका पंचायत सचिव के माध्यम से होता है। तो वहां पे आप जरूर से जरूर जमा कर दीजिएगा या प्रज्ञा केंद्र को ही जमा दे दीजिएगा, वो आपका पंचायत कार्यालय में जाके जमा कर देंगे फॉर्म को। पंचायत कार्यालय के माध्यम से अप्रूवल मिलती है, फिर वहां से फॉरवर्ड हो जाता है आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका अंचल अधिकारी, और वहां पे आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO या अंचल अधिकारी यानी CO के माध्यम से अप्रूवल होती है। और वहीं पे आपका फाइनल अप्रूवल होती है, जिसके बाद आपको SMS के माध्यम से आपको सूचना भी मिल जाएगा, SMS के माध्यम से कि आपका आवेदन को स्वीकृत कर दिया गया है, या यदि रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्शन का भी सूचना मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका आवेदन कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए कि यदि आपका आवेदन में कोई गड़बड़ी हो गया है तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना होगा, गड़बड़ी किस वजह से हुआ ये आपको सबसे पहले पता करना होगा। ये पता कैसे चलेगा, आपका बैंक खाता का ही प्रॉब्लम होने की विशेष पॉसिबिलिटी होती है। आपको जाना होगा पंचायत कार्यालय और वहां पे जाने के बाद रिजेक्टेड लिस्ट या फिर पेमेंट फेलियर लिस्ट आपको देखना होगा, उसमें आपका नाम जरूर दिखेगा। यदि आपको पेमेंट नहीं हुआ है, यदि आप पहले कभी ऑनलाइन किए हैं और पेमेंट नहीं मिला है
तो उस लिस्ट में नाम देखिए, क्या गलती की वजह से आपका समस्या आया वो आप चेक कीजिए। और उसके बाद आपको जमा करना होगा आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक को आपके पंचायत कार्यालय में या फिर आप प्रखंड कार्यालय में जमा करेंगे, जहां से आपका सुधार कराया जाएगा। सुधार का भी प्रोसेस शुरू 28 तारीख से होने वाली है और मैया सम्मान योजना का भी अप्रूवल का प्रोसेस 28 तारीख से, क्योंकि उसी दिन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। उसके बाद सभी सरकारी योजना में काम वैसे तो शुरू हो ही गया है, बट स्वीकृति तेजी से उस समय शुरू होने लगेंगे। आगे देखिए कि इतना ही प्रोसेस आपको ये करना होगा नया आवेदन का, और यदि आपका आवेदन को स्वीकृति कराना है तो यही प्रोसेस है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जब ऑनलाइन फॉर्म एंट्री किया जाएगा उस समय ध्यान रखिएगा कि आपका सारा डिटेल्स, विशेष करके आपका बैंक अकाउंट का डिटेल जैसे कि बैंक अकाउंट संख्या, बैंक का नाम और IFSC कोड बिल्कुल सही फिल हो, क्योंकि उसी में मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम हुआ था पिछली बार, जिस वजह से उनका आवेदन रिजेक्ट हुआ था और उनको पेमेंट नहीं मिली थी और काफी चक्कर लगाना पड़ा था सुधार कराने के लिए। यकीनन यदि आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको सुधार कराना ही पड़ेगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगले महीने 5 तारीख से ही आप सभी को 2500 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला है। तो इस प्रोसेस को जल्द से जल्द कर लीजिए यदि आप नया आवेदन करना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।